बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक्स मैन के लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर ये वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं, एक्स मैन के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व है, किस प्रकार से इसका एज रिलैक्सेशन रहेगा, इसमें क्या सिलेबस रहेगा और किस प्रकार से एक्स मैन का इसमें सिलेक्शन होगा। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बड़ी अथॉरिटी है और समय समय पर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर वैकेंसीज निकली रहती हैं। तो अभी जो वैकेंसी निकली है ये भी काफ़ी कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से यानी कि 6 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर 2025 है। इसका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है दिसंबर या जनवरी 2026 में करवाया जाएगा। और जहाँ जहाँ पर स्टेज 2 का एग्ज़ाम एप्लीकेबल है वो एग्ज़ाम अभी बताया नहीं गया है, वो डीडीए की साइट के ऊपर बाद में अपडेट किया जाएगा कि कब वो एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो टोटल यहाँ पर 26 कैटेगरीज़ के अंदर वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे केवल उन वैकेंसीज़ की जो कि रिजर्व हैं एक्स-सर्विसमैन के लिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी रिजर्व है एक्स-सर्विसमैन के लिए वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। ये नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। दोस्तों, इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं 6 वैकेंसी और 6 की 6 वैकेंसी जो कि एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है पटवारी की। तो ये ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी रहेगी और इसमें टोटल 79 वैकेंसी है, जिनमें से 8 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तीसरा यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी का ये पोस्ट है, लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी रहेगी। टोटल 199 पोस्ट हैं, जिनमें से 20 पोस्ट यानी कि 20 पोस्ट हैं जो कि एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद माली की यहाँ पर टोटल 282 पोस्ट हैं, जिनमें से 35 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन मिनिस्टीरियल की यहाँ पर टोटल 745 पोस्ट हैं, जिनमें से कि 67 वैकेंसी जो कि एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो इस प्रकार से जो एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 1732 वैकेंसी है, जिनमें से 136 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। दोस्तों, अभी 1 बाय 1 बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो वैकेंसी है, यहाँ पर लेवल 5 की सैलरी रहेगी, जहाँ एज ग्रुप यहाँ पर 18 से लेकर के 27 वर्ष रहेगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट का भी रिक्वायरमेंट रहेगी। आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 to 85 होना चाहिए। जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी हैं उनमें इसमें छूट मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं गोरखास, गढ़वाली, तो इन सब जो भी कैटेगरी हैं इनको यहाँ पर हाइट और चेस्ट के अंदर छूट मिलेगी। और इसमें ये एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए डिफेंस या पुलिस के अंदर। इसीलिए जितनी टोटल 6 पोस्टें हैं, 6 की 6 जो वैकेंसी है वो एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो पटवारी की वैकेंसी है। ग्रुप सी का ये जॉब है, लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी मिलेगी। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज है 21 से लेकर के 27 वर्ष रखी जाती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या और चीज़ें चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। हालांकि अलग से आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। साथ ही आपको हिंदी में काम करने की या उर्दू में काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। टोटल यहाँ पर 79 वैकेंसी है, जिनमें से 8 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी का ये जॉब है, लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी रहेगी। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो एज है 18 से लेकर के 27 वर्ष यहाँ पर रखी जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। टोटल 199 में से 20 पोस्ट एक्स-सर्विसमैन के लिए यहाँ पर रिजर्व है। इसके बाद माली की पोस्ट है, ग्रुप सी लेवल 1 का जॉब है। सेम एमटीएस की पोस्ट है, ग्रुप सी लेवल 1 का जॉब है। दोनों के अंदर ही अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए माली के लिए जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 25 वर्ष रखा गया है। जो एमटीएस के लिए जो एज है 18 से लेकर के 27 वर्ष रखी गई है। टोटल यहाँ पर माली के लिए 35 और एमटीएस के लिए 67 वैकेंसी एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है।
अभी एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा आपने देखा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए जो एज है, तो उसमें एक्स सर्विसमैन को इसमें क्या करना है कि एक्स सर्विसमैन को अपनी जो प्रेजेंट एज है उसमें से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है और उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है। और उसके बाद जो उनकी एज है वो जिस भी जॉब की जो मैक्सिमम एज है 25 साल 27 साल उससे कम होनी चाहिए। एज से रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं जिनमें शायद अभी तक कन्फ्यूजन है कि जो एज है बट किसी भी जॉब के लिए कितनी चाहिए, क्योंकि कई लोग मैसेज करते हैं कि मेरे को पेंशन आए 2 साल हो गए हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मेरे को पेंशन आए 4 साल हो गए हैं तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो अगर आप कमेंट्स के अंदर अपनी जो एज है प्रेजेंट एज है उसको अगर मेंशन करेंगे और आपने जितनी सेना में नौकरी की है उसको मेंशन करेंगे तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लीकेबल हैं या नहीं है। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि जो इनका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है इसका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सीबीटी होंगे, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन में पार्ट 1 के अंदर आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और जो पार्ट 2 है उसके अंदर आपका रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, ये सब चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। जो सिंगल बेस एग्ज़ाम इसी की बेस के ऊपर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट पटवारी के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या उर्दू, नॉलेज ऑफ रिलीवेंट एक्ट्स और कंप्यूटर नॉलेज, तो ये सभी आपके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। टोटल आपका 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर आपका पेपर होगा। नेक्स्ट आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होगा ये 2 भागों में कंप्लीट होगा। पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो सीबीटी के अंदर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। टोटल इसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा और सेकंड आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 10 मिनट का होगा। बाकी नेक्स्ट जो 10th लेवल की पोस्ट है एमटीएस और माली, यहाँ पर आपका सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होगा। माली के एग्जाम के लिए पहले पार्ट के अंदर आपका जो भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में आपका रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। इसी प्रकार से जो एमटीएस का एग्जाम है यहाँ पर भी सिंगल बेस एग्जाम होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, तो इन सभी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। दोस्तों ये जितने भी एग्ज़ाम होंगे इनमें जो इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे किसी पोस्ट के लिए 10th पास है तो 10th से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम को आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है वहाँ पर 85% जो वेटेज है वो सीबीटी का मिलेगा, प्लस 15% जो इंटरव्यू का मिलेगा। बाकी जहाँ पर इंटरव्यू नहीं है वहाँ पर टोटल जितना भी जो 100% वेटेज है वो सीबीटी का ही होगा। इसके बाद आपके स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि आजकल हर एग्जाम में किया जाता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स दे रखे हैं तो एक्स मैन के लिए अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको वो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर पार करने होंगे। जैसे अगर वो अनरिजर्व्ड है तो 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मिनिमम मार्क्स उसको लाने होंगे, तभी उसको आगे की स्टेज के लिए कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों फीस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फीस यहाँ पर रखी गई है। हालांकि जो एक्स सर्विसमैन की फ़ीस है वो रिफंडेबल है, एक बार आपको भरनी है फिर आपको रिफंड हो जाएगी। लेकिन बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को 1,500 रुपये की फ़ीस भरनी है लेकिन वो रिफंडेबल है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी ये फ़ीस है रिफ़ंड हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जो डीडीए का जो जॉब है वो दिल्ली